अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। शॉर्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे CS 201 का और लेक्चर नंबर 28। तो आज डिस्कस करेंगे हम लेक्चर ऑफ ओवरव्यू। ठीक है, मेमोरी लोकेशंस इन सी में मेमोरी लोकेशन क्या होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेमोरी लोकेशन इन C++, और इसके बाद हम करेंगे ऑपरेटर एंड क्लास। ठीक है, ऑपरेटर और क्लास हम डिस्कस करेंगे। क्लासेस हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद एक प्रोग्राम देखेंगे और उसके बाद हम क्लास एंड स्ट्रक्चर इन C++ के अंदर क्या चीज़ें होते हैं, और उसके बाद न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है या कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीड ऑपरेटर क्या होता है और एंड क्लास क्या होता है। उसके बाद उसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे और प्रोग्राम भी देखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लीड आउटसाइड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था, ये भी पढ़ेंगे। और मेन फंक्शन एंड क्लास क्या होता है वो ये भी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट मैसेज एंड मेथड्स, ये भी पढ़ेंगे। और ये थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा लंबा है। और उसके बाद पढ़ेंगे क्लास एंड एक्सटेंड जो है दी लैंग्वेज, और लास्ट पे हम टिप पढ़ेंगे। ठीक है, चलें जी, ओवरव्यू आ जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम वो कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, क्लास करेंगे डिस्कस, उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स और जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं ये डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम सी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू था। उसके बाद क्या है कि मेमोरी लोकेशन। तो वी इंट्रोड्यूस व्यू जो आपका फंक्शंस है, और उसके बाद मेमोरी लोकेशन इन सी, यानी कि एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और बताया जाए कि यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस है इन सी में। तो ये आपका एक फंक्शन है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपके 3 फंक्शन है। तो दैट इज़ यूज टू फंक्शन ए मेमोरी लोकेटेड। इनको यूज़ किया जाता है मेमोरी लोकेटेड के लिए वाइल द प्रोग्रामिंग रनिंग, और प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो दिस मीन्स वाइल इज़ द राइटिंग प्रोग्राम को लिखा जाता है एट द कंपाइलर, यानी कंपाइलर के ज़रिए ही प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं कंपाइल टाइम। ठीक है, डू नॉट नीड, जब हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ इज़ ए साइज मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड, तो फिर वहाँ पे हमारी मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड हो जाती है, अब ज़रूरत ना भी हो तो। ठीक है, तो क्या है कि वही लोकेटेड मेमोरी रन टाइम। ठीक है, तो उसके बाद दैट इज़ मैनी जो है कि बेनिफिट्स, तो फिर हमें कुछ चीज़ रन करवाने के लिए भी इसका जो बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई मेमोरी लोकेशन इन C++। हमने पहले सी में किया था, अब C++ के अंदर। तो मेमोरी लोकेशन इन C++ कैरी आउट, ये हर टाइम जो एक्टिव रहती है मेमोरी। और विद इज़ यूज टू ऑपरेटर, हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कौन सा, इस कार्ड न्यू ऑपरेटर। ठीक है, न्यू ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहलाता है, उसके बाद नोटिस दैट इज़ द ऑपरेटर, वो अपनी जो ऑपरेटर है वो पहले ही एक्टिव होता है। या कोई, जैसे कि आपको बताऊं कि आप किसी भी महकमे में जाते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है तो फौरी तौर पे एक्टिव होता है, पूछता है भाई क्या काम है, बैंक में खड़ा हुआ है। इस तरह से ऑपरेटर इन C++ के अंदर पहले ही एक्टिव होता है, और वो पहले ही बताता है भाई, नोटिस दे देता है भाई आपकी मेमोरी यहाँ पे पड़ी है। तो फंक्शन लेट इज़ द C सिंटैक्स ऑपरेटर दैट थॉट एज ए फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी अब एग्जाम्पल देखेंगे। और सिंटैक्स इसका क्या है, न्यू इंट, यानी कि जैसे कि आप लोगों को मैंने सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल दी। इन दिस बव स्टेटमेंट्स इज़ ए न्यू ऑपरेटर, जो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं न्यू ऑपरेटर के अंदर, क्या करती हैं, लोकेटिंग कर लेती है मेमोरी की, यानी कि वहाँ पे लोकेशंस जो हैं, लोकेशन एक चीज़ क्या है, यानी प्लेस है, लोकेशन जगह। ठीक है, उसके बाद इंट इज़ द रिटर्न, फिर वो पॉइंटर में रिटर्न हो जाती हैं ऑफ द इन डाटा टाइप्स पॉइंटिंग द रीजन मेमोरी। ठीक है, और मेन जगह पे चली जाती हैं। सो द ऑपरेटर कैन नॉट बी लोकेटेड मेमोरी बट आल्सो रन पॉइंटर रिक्वायर्ड टू टाइप्स विदाउट अप्लाई एनी कास्ट, लिखा हुआ है इन दिस प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो पॉइंटर जो है वो रन करवाता है पहले के अंदर, जितनी भी जो इसकी मेमोरी की मेन रीज़न होती हैं या मेन उसका पॉइंट्स होता है वहाँ पे। और सो द पॉइंटर इज़ लोकेटेड रिक्वायरमेंट मेमोरी, और वो जो है कि ऑपरेटर जो है वो मेमोरी को रिक्वायर्ड करके रखता है पहले ही। ठीक है, तो कोई भी मतलब
टाइप्स या विदाउट अप्लाई कोई भी चीज़ हो तो वो एक्टिव हो जाए। इंट और प्राइम, ये पॉइंटर का शॉर्ट जो सिंटैक्स है ये आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। इंट स्टार IP PR जो है पॉइंटर लिखा हुआ है, और इसके बाद ये क्या है, इंट PRT और न्यू इंट, ये आप लोगों ने। अब न्यू ऑपरेटर क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। एंड क्लास व्हेन इज द ऑपरेटर इज यूज टू, जब हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड द फॉलोइंग एक्शंस आर परफॉर्म बाय इट। जब हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं कोई भी एक्शंस लेने के लिए या कोई चीज़ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो उसमें 3 कंडीशनें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या जाता है कि इट इज़ ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेट्स साइज़ ऑफ द मेमोरी। ऑटोमेटिकली जो मेमोरी का साइज़ जो है डिटर्मिनेट हो जाता है, यानी कि बन जाता है या रुक जाता है। तो रिक्वायर टू द स्टोर एट जो है कि दैट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, उसके बाद क्या करता है कि लिविंग नो नीड्स, जब हमें कोई ज़रूरत नहीं होती तो दैट यूज साइज़ ऑपरेटर। तो साइज़ ऑपरेटर क्या करता है, ठीक है, यानी कि हमें ज़रूरत हो या ना हो ये ऑटोमेटिकली हमारा काम होता रहता है। रिक्वायर्ड भी हो सकता है और जो है कि वो रिक्वायर्ड नहीं भी हो सकता। कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास वेयर द प्रोग्रामर, ठीक है। तो वो क्या करता है, क्लास और जो कंस्ट्रक्टर है कि जहाँ पे प्रोग्रामर्स नॉर्मली तौर पे इनिशियलाइजेशंस कोड करता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि भाई उसको बताता है कि भाई यहाँ पे मेमोरी है या नहीं है, यहाँ पे क्लास हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स रिटर्न द ऑपरेटर इज़ द क्लास डाटा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, कास्टिंग रिक्वायर्ड बताती है भाई यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं और आप यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं, यानी कि ऑपरेटर वगैरह ये सारी चीज़ें। हिंस द ऑपरेटर इज़ द एक्सट्रीमली यूज पावरफुल एंड द गुड लोकेशंस। ये जो लोकेशन होती है काफ़ी अच्छी होती है, पावरफुल होती है, गुड होती है और कमाल की होती है। इस तरह से आप लोग इसकी जो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी 3 होती हैं न्यू क्लास ऑपरेटर के अंदर। इसका प्रोग्राम देखते हैं भाई। iostream.h क्लास डाटा और ब्रैकेट शुरू, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या है, पब्लिश कर देना है और ये आपके ऑपरेटर लग गए हैं और यहाँ पे आप लोग क्लास मेंबर्स बिलो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को पॉइंटर का सारा के सारा जो उसकी क्लास है उसके अंदर आ गई है, ठीक है। ये आपका जो है कि माई डाटा, यानी कि आपका जो डाटा है वो आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये प्रोग्राम देख लें 202 के अंदर बहुत टफ से प्रोग्राम होते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आते। तो मैं लास्ट पे आप लोगों को 20 प्रोग्राम दूंगा आसान से बना के जो पेपर में आए हुए हैं अपने आसान मेथड से। तो इंशाल्लाह फिर वो आप लोग प्रोग्राम करेंगे तो वही प्रोग्राम आप पेपर में कर सकते होंगे और उसका मेथड भी सेम होगा या उसके रिलेटेड कोई भी आएगा तो आप प्रोग्राम लिख सकेंगे। तो उसके बाद क्या है कि क्लास एंड स्ट्रक्चर इन C++ में क्या होता है, तो क्लास एंड स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज़ ए क्लास इन ए C++, स्ट्रक्चर एक क्लास है C++ के अंदर। सिमिलर यानी कि सिंपलर लगा लो, सादा सी है। तो C++ स्ट्रक्चर डिक्लेयर्स विद इज़ द सम कीवर्ड्स, इसके अंदर बहुत सम कीवर्ड्स होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं। और C++ स्ट्रक्चर्स डाटा इज़ द मेंबर फंक्शंस, इट डिफरेंस बिटवीन द क्लास, ये क्लास के दरमियान एक फ़र्क होता है। तो स्ट्रक्चर्स वेरिएबिलिटी एवरी मेंबर्स इज़ द ऑफ ए स्ट्रक्चर्स रिटर्न इनसाइड। तो तमाम किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं या फंक्शन हैं वो एक साइड से इनसाइड लिखे जाते हैं। उसके बाद दी स्ट्रक्चर इज़ पब्लिश, इसको जो है पब्लिश भी किया जाता है यानी कि अपडेट भी किया जाता है। बाय द अनयूज डिक्लेयर, अगर उसको डिक्लेयर ना किया जाए, अदरवाइज सिमिलर एवरीथिंग्स। और इसको ऐसे भी कोई चीज़ के ज़रिए डिक्लेयर किया जा सकता है या इनसाइड किया जा सकता है, तो प्राइवेट भी रखा जा सकता है। जैसे क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इसको पब्लिश कर दें, प्राइवेट कर दें, या आप जो नहीं करना चाहते तो कुछ भी ना करें। वाइल द राइटिंग द प्रोग्राम क्लास इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, तो क्लास को लेने के लिए या लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर गुड प्रैक्टिस होती है हमारी, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइवेट होती है, ठीक है। प्राइवेट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, अपने कीवर्ड्स होते हैं जैसे आपके पासवर्ड्स होते हैं। और इसके बाद डिपॉजिट लिखा हुआ है या डी पिट्स लिखा हुआ है, मुझे दूर है समझ नहीं आ रही। तो इट फैक्ट्स इज़ दैट इज़ द जो है कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, उसके रवैये पे यही पता चलता है कि भाई कौन से वो कीवर्ड्स रखेगा कौन से नहीं। सिमिलर द राइट द स्ट्रक्चर इज़ ए गुड राइट पब्लिश कीवर्ड्स
यानी कि अगर इसी तरह ही वो पब्लिक करना चाहता है तो वो कर सकता है कि उसके बाद आप लोग नेक्स्ट ये जो है आप रीड आउट करेंगे। और उसके बाद क्या है, न्यू ऑपरेटर एंड द कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो डिक्लेयर्स वेयर इज़ द ऑपरेटर्स इज कॉल्ड क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है तो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ वी यूज़ टू कॉल आस इनसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर्स। आप थोड़ा सा ये खुद रीड आउट कर लें क्योंकि मैंने ये पहला टॉपिक करवाया है और कंस्ट्रक्टर के बारे में। उसके बाद लीड ऑपरेटर क्या होता है, टाइम शॉर्ट होता है शॉर्ट वीडियो करने के लिए, तो मैं कोशिश होती है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी काम कवर हो। उसके बाद डिलीट ऑपरेटर क्या होता है, तो इसके अंदर थंब रूल्स होते हैं, ठीक है। और व्हेन इज़ द पॉइंटर इज़ द मेंबर इनसाइड ऑफ द क्लास पॉइंटर बिगिनिंग यूज टू लोकेटिंग मेमोरी एंड द रिटर्न्स। इसके अंदर मेमोरी की लोकेशन भी मौजूद होती है। और इसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर एट टाइम जो है कि हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम उसके अंदर रन कर सकते हैं। इट इज़ द रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर। उसके बाद लोकेटेड इज़ ए मेमरी कंस्ट्रक्टर इज़ ओवरलोडेड, ये भी आप लोगों को पढ़ाया था। कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टर सो that is the only constructor for the class. Constructor of a class must be house keep objectives destroyed, यानी कि वो कहता है कि इसके अंदर अगर कंस्ट्रक्टर जो की जो क्लास होती है खुद ब खुद भी वो हो सकती है, या फिर मतलब इसके अंदर जो है कि स्किप भी कर सकता है, स्किपिंग भी कर सकता है ऑब्जेक्टिव्स। डिस्ट्रॉयड यानी कि उनके जो गायब भी हो सकती है या फिर गलत भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ें। उसके बाद नॉर्मली डाटा इज़ द मेंबर्स इट इंट डबल, यानी कि अगर नॉर्मली तौर पे हम डाटा यूज़ करते हैं तो इंट भी, फ्लोट भी और डबल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ये जो मेन फंक्शन है जो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं कंस्ट्रक्टर के न्यू ऑपरेटर में जो यूज़ हो रहे हैं, तो इसके अंदर से आप इसकी डेफिनेशन भी पिक कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया है, तो ये भी अनलॉजिक सा प्रोग्राम है। मुझे तो 202 की कोई समझ नहीं आती कि ये पता नहीं किन्होंने लिखी है और किन्होंने बना के आप लोगों को पेश कर दी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी किताब ये लिख रहा हूँ शॉर्ट करके, लेकिन फिर इसके अंदर भी थोड़ा सा मुश्किल करना पड़ता है या वर्ड ही ऐसे आ जाते हैं, क्या करें भाई। न्यू एंड लीड आउटसाइड कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, तो आप लोगों कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है मैंने कल ही बताए थे वो देख लीजिएगा। और इसको पूरे को जो एक है कि आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है, ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। वो यूज़ टू डिस्कस अबाउट द मेन फंक्शंस ए लॉस्ट ऑफ वायर राइटिंग। अगर हमारी चीज़ कोई गुम हो जाती है प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम इन दी C++ माइटी इज़ द नोटिस, वो बताता है भाई, डिस्कस करता है भाई क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स टॉकिंग द अबाउट्स मेन फंक्शन। वो क्लास और ऑब्जेक्ट से बातचीत हो जाती है फंक्शन की। दैट कैन बी डज नॉट मीन्स, इसका मतलब यह है कि मेन फंक्शन इज़ नॉट देयर, इधर मौजूद नहीं है। इन दी C++ में वाओ देयर इज़ इट इज़ देयर इज़ डज नॉट कंटेन कोड, वो कोड को कंटेन नहीं करता, ठीक है, वो एरर बता देता। राइट इज़ द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें 99% वो कहता है कि गलत चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, क्या ना होगा, मेन फंक्शन ना होगा, तो ये ठीक है। उसके बाद क्या है क्लास, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा खुद रीड आउट कर लेना है, ठीक है, इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों ने खुद इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अंदर जो भी कुछ चीज़ है वो मटेरियल है वो आप लोगों ने पिक कर लेना। शॉर्ट करने की बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन क्या करूँ। उसके बाद मैसेज एंड द मेथड्स। व्हेन इज़ द क्रिएट ऑब्जेक्ट, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वही आस्क्ड अबाउट ऑब्जेक्ट समथिंग्स बाय द कॉलिंग फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में डिस्कस की गई है और ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। सान वर्डिंग में मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। क्लास एंड एक्सटेंड्स जो है एक्सटेंड लैंग्वेज, इसको भी आप लोगों ने क्लास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। थोड़ा सा इसकी नई चीज़ क्या आई है, एक्सटेंड लैंग्वेज आई है, ये आप रीड आउट करेंगे, ठीक है, इतना तक अच्छी तरह। और कंसेप्ट वो है आपने ज़हन में रखेंगे। ये टिप्स हैं, टिप्स क्या होते हैं मैं लास्ट में आप लोगों को बताता होता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है, और क्या चीज़ें यूज़ नहीं हुई। तो ये टिप्स भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं और स्टडी कर लेने हैं। टिप्स नंबर 1 भी आप लोगों ने रीड आउट करना है, ठीक है, यहाँ तक है। और उसके बाद टिप्स नंबर 2 यहाँ तक है और टिप्स नंबर 3
यहाँ तक है, और टिप्स नंबर 4 यहाँ तक है आप लोगों का, यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद टिप्स नंबर 5 जो है ये वो यहाँ तक है। और टिप्स नंबर 7 ये लेंथी सा था, बोर सा, आगे वाले कुछ आसान हैं। तो ये फ़ाइल या लेक्चर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आल पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये शॉर्ट लेक्चर जो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और ये आप लोगों को मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।